पिछले एक सप्ताह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है और युद्ध के इस हालात में कोयलांचल, धनबाद सहित देश के हजारों बच्चे इस वक्त में यूक्रेन और उसके आसपास के बॉर्डर में फंसे हुए हैं, जिन बच्चों को सकुशल वापसी के लिए इस वक्त में माँ बाप दुआएं कर रहे हैं। ऐसे में धनबाद के ही बरटांड की रहने वाली सौम्या को यूक्रेन में जो अभी चल रहा है वार, उस बीच में वो फंसी हुई हैं और अभी जो जानकारी मिली है कि रोमानिया बॉर्डर के पास में वो पहुंची हुई हैं, जहां से वो भारत लौटने का इंतज़ार कर रही हैं। ऐसे में उनके जो माता पिता हैं धनबाद के बरटांड में रहते हैं और वो काफ़ी चिंतित हैं कि जब तक बिटिया वापस नहीं आ जाती, माता पिता की आंखों से जो है नींद गायब हो गई है और हालात उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसे में सरकार की ओर से उन लोगों ने गुहार लगाया है कि बच्ची की वापस लाने के लिए सरकार पूरी तरह से कोशिश करे। चलिए जरा सा हम सौम्या के माता पिता हैं उनसे बात करते हैं। बेटी जो है वो कब खबर दी कि स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई है और कब से आप लोग संपर्क कर रहे हैं और क्या स्थिति अभी हालात है? बेटी से जब तक संपर्क हो रही थी 26-27 से ही वो बहुत ही सिचुएशन ख़राब होने जा रही थी। जब 24 तारीख से जंग अटैक हो गई थी, 2 दिन तक इंतज़ार किए, लेकिन जब तीसरा दिन उन लोग को पता चला 26 तारीख को, तो वो बोले कि नहीं, अब स्थिति ठीक नहीं है। और कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन लोग को आदेश दे दिया कि आप एकदम लॉकडाउन रहिए और वहाँ पर ही कर्फ्यू जारी हो गई थी। कब गई थी वो यहाँ से? धनबाद से 2019 अक्टूबर में गई थी। वहाँ जब युद्ध हालात हो गए तो हॉस्टल में फंसी रही और उसके बाद से फिर निकलने के लिए लोकल प्रशासन का मदद मिला या खुद से वो कोशिश करके आगे बढ़ी? नहीं, लोकल प्रशासन की मदद ज़रूर मिली है। तो ये उनके जो वॉर जोन है उनसे वो काफ़ी दूर है। ये विनित्सिया में है, लगभग 300 किलोमीटर दूर में। मतलब जो क्यू राजधानी है वहाँ से 300 किलोमीटर? क्यू राजधानी से करीब 300 किलोमीटर दूर में है। तो इनको उतना वो नहीं थी, प्रेशर नहीं थी, वो टेंशन थे। लेकिन जब प्रशासन ने कहा कि अब आक्रमण हो गई है, अब आप लोग जा सकते हैं, तो वो धीरे धीरे रात में जब खाली बस मिली, उन लोग साथ में पैक करके निकल गए। तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे उसके साथ होंगे जो भारतीय बच्चे, तो वो सभी लोग साथ में जत्थे के साथ में बस से निकल के रोमानिया बॉर्डर पे पहुँचे? हाँ, बहुत सारे बच्चे एक साथ ही निकले हैं। हॉस्टल में करीब 250-300 बच्चे थे। तो एक बस में जैसे मिली, उन लोग को 1:30 बजे खबर मिली कि खाली बस आ रही है, वो अपना ग्रुप बना के निकल गए। तो अभी तो उनको खाने पीने का दिक्कत होगा, मोबाइल चार्ज की व्यवस्था नहीं होगी, आप लोग से बातचीत करने में उनको बहुत सारा मुश्किलात हो रहा होगा? जी हाँ, मुश्किल आने के पहले ही मैंने उससे सचेत कर दिया था कि अपना मोबाइल कम से कम चार्ज रखना। तो उनकी बैटरी परसेंट लगभग 80 थी, तो फिर भी वो समझदारी से अपना काम की और जहाँ जहाँ पहुँच रही थी बीच में कॉल कर देती थी या तो मैसेज डाल देती थी व्हाट्सएप के द्वारा, तब हम लोग निश्चिंत हो जाते थे। अच्छा, एक बात भी खबर मिली कि अचानक से बच्चे वहाँ से लौटना चाह रहे थे, उसी समय में सरकार के खास करके एयर इंडिया का जो फेयर है वो ज़्यादा बढ़ गए, इसलिए बहुत सारे बच्चे वापस नहीं आ पाए। नहीं, वापस तो आने के सब सोच ही लिए थे। एयर इंडिया फेयर बढ़ाई, चाहे अपना पैसा बेयर करे, सब लोग जब डर गए थे तो उनको जब उम्मीद थी कि भारत सरकार हमें मदद करेगी, फिर जब दोबारा फैसला लिया भारत सरकार ने कि फेयर माफ़ किया जा रहा, तो उन लोग को बहुत उत्साह हो गई। तो थोड़ा सा सरकार को जल्दीबाजी दिखाना चाहिए था, भारत सरकार तो थोड़े विलम्ब कर दी। नहीं, विलम्ब का सवाल नहीं है, उचित समय पर ही जो कर रही है सोच समझ कर ही कर रही है। भारत सरकार ने जो भी कदम लिया है सब समय पर लिया है। हम हो सकता है हम लोगों को लगे कि वो विलम्ब है, लेकिन अच्छा, यहाँ स्थानीय जो हेमंत सरकार है वो भी अब बच्चों को वापस लाने को लेकर गंभीरता दिखा रही है और कहा कि हम अपने खर्च पर बच्चों को लाएंगे। जी हाँ, जब मैंने हेल्पलाइन में फ़ोन किया था तो वहाँ से भी आश्वासन मिली कि जो भी बच्चे का खर्च है, चाहे वो भारत सरकार बेयर करे चाहे नहीं, हो मैं जो भी खर्च होगा वो आपका झारखंड हेमंत सरकार देने की पूरा वो कोशिश करेंगे। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे पॉल साहब से, लेकिन जिसकी बेटी विदेश में इस वक्त में युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसी हुई है, सोचिए उसकी माँ का क्या हाल होगा। ऐसे में हम सौम्या हेजल की माँ जसमनी जी से बात करते हैं। जसमनी जी, अभी बेटी का इंतज़ार आप सब कर रहे हैं और
आखिरी बार जब बेटी से बात हुई तो बेटी ने क्या कहा था? घर आने के बाद उसके लिए कौन सा मनपसंद खाना बनाने के लिए आप तैयारी कर रही हैं? जी ऐसे तो सौम्या बेटी जब बॉर्डर से निकल गई, रिमानिया जब पहुंच गई, तो यही शब्द बोली थी कि मम्मी आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। अपने फैमिली में आप लोग, मासी लोग, बड़ी मम्मी लोग, छोटी बहन लोग, पापा को भी, सबको यही बोलो कि हम ठीक हैं। बोलते बोलते मतलब बेटी रो रही थी या आप रो रहे थे? मैंने कौन एक दूसरे को समझा रहा था? मैं ऐसी हूँ कि मैं जाहिर नहीं करना चाहती हूँ बच्ची को कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, क्योंकि वो मेरी एकलौती बेटी है और मैं उसको बहुत उम्मीद से मैं इंडिया से बाहर भेजी हूँ MBBS करने के लिए। तो मैं उनको हमेशा ही सपोर्ट करते आई हूँ। जानती है कि मम्मी स्ट्रॉन्ग है, भले उसको तकलीफ़ लगे लेकिन वो कुछ बोलेंगी नहीं। इसलिए बच्ची मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी भी बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग होकर ही बात करती है कि मम्मी आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, मेरे खाने पीने रहने सहने उसके लिए कोई चिंता मत करो। सारी सरकार हम लोगों को सुविधा दे रही है, खाना पीना हर चीज़, किसी चीज़ की कोई थी कमी नहीं है। तो जहाँ पे इतने बम गोले चल रहे हैं, जहाँ पे उसके साथ बहुत सारी छात्राएं फंसी हुई हैं, तो उन सबको जो है वो ये बात को वो ज़रूर बोलती है कि मम्मी आप यूक्रेन के लिए दुआ करो कि हमारे जितने स्टूडेंट लोग फंसे हुए हैं वो लोग निकल पाए, उन लोगों का भविष्य ख़राब ना हो। वो चीज़ हमेशा बोलती है, हम लोगों का कॉलेज ख़राब ना हो, हमारे हॉस्टल में कोई बमबारी ना हो, ये चीज़ के लिए वो बोलती है। भारत सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी आई है उसमें कहा गया है कि छात्र किसी भी रूप से बॉर्डर आ जाएं, वो चाहे रोमानिया बॉर्डर पार कर लें या फिर आसपास के जो भी बॉर्डर हैं वो पार कर जाएं, वहाँ से वो एविकेट कर लेंगे, वहाँ से वो लेके चले आएंगे। अभी तो रोमानिया में वो लोग बच्चे लोग सुरक्षित हैं और जैसे जैसे उन लोगों का ग्रुप है, वो ग्रुप जैसे जैसे निकलते जाएगी फ़्लाइट, तो उन लोगों को फिर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। कुछ बच्चों का जैसे रोमानिया में तो अभी हालात वैसे नहीं आए, लेकिन पोलैंड के सीमा पर और दूसरे सीमा पर बच्चों के साथ मारपीट की खबर आई तो थोड़ा चिंता बढ़ गई थी। हाँ, एक बात को ज़रूर बोलती थी, मम्मी आप टीवी मत देखो, टीवी में बहुत कुछ भी उलट पुलट दिखाया जाता है, लेकिन आप टीवी मत देखो, घबरा जाओगे, इसलिए आप टीवी मत देखो। सर, अभी तक जो है आपके क्षेत्र में धनबाद सर्किल में अगर हम बात करें तो अभी तक कितने बच्चे जो है उस इलाके में फंसे हुए हैं जिनकी जानकारी अभी तक आप लोग जुटाए हैं? हमारे क्षेत्र में धनबाद में जो अंचल क्षेत्र है 4 अभी हमारे हैं, जिनसे परिजनों से हमने बात की और उनसे संपर्क किया तो पता चला कि जैसे 2 बच्चे हैं वो आ गए हैं, वो झारखंड भवन में रुके हुए हैं और 4 बजे वो ट्रेन से निकल जाएंगे। और इनके जैसे हेजल हैं एक, इनके परिजनों से बात हुई तो ये बताया कि ये बुखारेस्ट के बॉर्डर के पास कहीं पर कोई होटल में रुके हुए हैं, ठीक है ना, जो कैंप बोला जा रहा है। और एक शर्मा जी का जिनसे बात हुई वो बोले अभी हम रांची में है, उनके बच्चे आपके बॉर्डर रोमानिया के बॉर्डर पर है, हंगरी। तो दोनों कम से कम मैंने चेचनिया अगर कहें तो दोनों जो हैं यूक्रेन से बाहर निकल गए, वो सीमा क्षेत्र में ही हैं लेकिन सेफ जगह में। बताया गया कि उन परिजनों ने बताया कि उनसे हमको लगातार बात हो रही है। अब जो है एक तरह से कहें कि इन बच्चों को लाने की जवाबदेही तो भारत सरकार के ऊपर है अब, कि वहाँ से वो किसी तरह से फ़्लाइट पकड़ के और उनको लाए, तो ये कब तक आ जाएंगे, इसको लेकर कुछ बातचीत हो रही है? हाँ, ये सरकार इस दिशा में अग्रतर कार्रवाई कर रही है और जल्द ही आपको सकारात्मक परिणाम इसके नजर आए। बच्चे अगर किसी भी स्तर से हमारा स्टेट आ जाए, उनकी सारी व्यवस्था में जो खर्च हुई है वो पैसा हम उनके अकाउंट में डाल देंगे। जहाँ तक आने की बात है तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो अभी वहाँ के हालात और परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें हमारे केंद्र सरकार की जो भूमिका है थोड़ा स्लो ज़रूर है। जो गति होनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल रहा है, यह दुखद बात है। फिर भी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे सारे बच्चे सुरक्षित भारत आ जाए, झारखंड आ जाए और अपना भविष्य के बारे में चिंता ना करें, पहले जान के बारे में चिंता करें, पेरेंट्स के बारे में चिंता करें और वो सब कुशल आ जाए। उसके बाद फिर आपके भविष्य के लिए यहाँ के सरकार, यहाँ के सारे लोग उसमें लग जाएंगे और उनका भविष्य जो है कि हम लोग निर्माण करने में अपना योगदान देंगे। पूरे तौर पे अगर कहें तो सबकी यही राय है कि पहले बिटिया सकुशल भारत अपने देश लौट आए और फिर आगे की बात होगी, फ्यूचर की बात होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई जो शेष अभी जो मेडिकल की पढ़ाई है वो आगे बात होगी। लेकिन बड़ी बात यही है कि एक बात और है कि इस वक्त में युद्ध को लेकर उन्माद है
और टीवी देखने से शायद माता पिता के ऊपर गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए बिटिया सौम्या का वो सुझाव भी बिल्कुल सही है कि ज़रूरत ना हो तो टीवी ना देखिए, और टीवी देखना भी हो तो मनोरंजन देखिए, युद्ध की लाइव तस्वीर मत देखिए, क्योंकि युद्ध की तस्वीरें विचलित कर सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए तनाव का कारण बन सकता है। फिलहाल तो हम सौम्या जैसे उन सभी बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो भारत अपने देश सकुशल वापस लौट जाए। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।